दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से भले ही कितनी करंट अफेयर बन जाए, लेकिन हम उन सब करंट अफेयर को आराम से याद कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास है बहुत ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी ट्रिक्स। तो दोस्तों डरना नहीं है करंट अफेयर से, सिर्फ करना है। तो दोस्तों इसी थीम को साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ 20 अप्रैल की करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या है आज 20 अप्रैल की करंट अफेयर में, और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, और उन पे बनाते हैं ट्रिक और करते हैं याद 2 मिनट में सारी करंट अफेयर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंडर विच सेक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 स्प्लिट इन पब्लिक इज ऑफेंस नाउ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत सार्वजनिक स्थानों में थूकना अब अपराध है? देखिए इसका आंसर है धारा 51B। देखो उन्होंने क्या किया है, थूकना बंद कर दिया ना, थूकने को अब क्या कर दिया, अपराध की श्रेणी में आ गया है। और आंसर है इसका 51B। देखो कैसे याद रखेंगे ना, ट्रिक देखिए 51 है ना, 51B यानी कि बी से हो गया ब, है ना, ब हो गया, यानी कि अब इनका मुंह हो गया है क्या, अब इनका मुंह हो गया है बंद। अब ये नहीं थूक पाएंगे, है ना, तो बी से रखना बंद, इनका मुंह हो गया है बंद, तो अब ये नहीं थूक पाएंगे, इसलिए इसका आंसर हुआ 51B, है ना फ्रेंड्स। तो कितने आराम से देखिए याद हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंडिया एज अनाउंस बाय आरबीआई 17 अप्रैल 2020। आरबीआई द्वारा घोषित 17 अप्रैल 2020 भारत की वर्तमान रिवर्स रेपो रेट दर कितनी है? देखिए फ्रेंड्स का आंसर है 3.75। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी न्यूज़ ये है थी कि पहले ये जो रिवर्स रेपो थी ये पहले 4% थी, है ना, अब ये क्या हुआ है 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया आरबीआई ने। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, और रेपो रेट कम करेंगे तभी तो बैंक को सस्ते लोन पे वो क्या देंगे, कर्ज दे पाएंगे, है ना। तो इन्होंने क्या करा है 25 बेसिस पॉइंट कम करके अब 3.75 कर दी है ना। इसको ऐसे याद रखना कि अब हमारी रिवर्स रेपो 3.75 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेम द अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट विच वाज फाउंडेड बाय अ साइंटिस्ट ऑफ नासा पब्लिश्ड इन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल। पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जो नासा के वैज्ञानिक द्वारा पाया गया। देखिए एक नासा के वैज्ञानिक ने पृथ्वी के आकार का ही एक ग्रह खोजा है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है केपलर 1649। देखिए फ्रेंड्स को याद कैसे रखेंगे, सबसे बात है याद करना, है ना, जो कि हमारे पास है ट्रिक अच्छी। देखो ये क्या है, ये ही क्यों, मतलब ये नाम क्यों रखा है ना, इसका मतलब इस नंबर में कुछ यूनिक बातें हैं ना। अब वो यूनिक बात क्या है, देखो कैसे यूनिक बात है। देखो 1 + 6 करेंगे, अगर हम 1 + 6 करेंगे तो आएगा 7, है ना, और 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49, है ना। तो इसमें ये यूनिक बात है कि देखो 49 मुझे यहाँ से मिल गया, और ये 1 + 6 है ना, तो 1 + 6 7, और 7 का स्क्वायर 49, तो इसलिए रखा है इन्होंने केपलर 1649 नाम रखा है, जो कि पृथ्वी के आकार का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म विच वाज प्रिपेयर्ड एंड मैनेज बाय अ सर्वे ऑफ इंडिया। जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म का पता लगाएं जिसे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार और प्रबंधित किया गया। देखिए फ्रेंड्स का आंसर है सहयोग। देखो अब इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे बड़ी बात है ना, जो हमारे पास है ट्रिक बहुत अच्छी। देखो सर्वे ऑफ इंडिया ने यानी कि सर्वे किया, है ना, और फिर अपने जियो प्लेटफॉर्म का नाम रखा सहयोग। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, कोविड है ना, कोविड चल रहा है ना, तो कोविड है, तो हम अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना, अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो तभी तो जिंदा रहेंगे, है ना, तो तभी तो जिंदा रहेंगे अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो हम कर रहे हैं एक दूसरे का सहयोग, और इसलिए हम जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तभी हम जी पा रहे हैं, और यानी कि अगर जियोगे, सहयोग करोगे तो तभी तो जियोगे, है ना। तो ऐसे इसको याद रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च अ न्यू वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड नेम्ड अ टॉक बैक। उस कंपनी का नाम बताया जिसने टॉक बैक नाम से एक नया वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया है। देखिए फ्रेंड्स का आंसर है गूगल। देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन आज क्या है, इस कीबोर्ड का नाम आया है जो कि है टॉक बैक, है ना। इसकी ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसलिए आपको मेरी वीडियो जरूर देखनी है, ताकि आपको ट्रिक के साथ आराम से क्वेश्चन याद हो जाए पहली बार में, ताकि और ज़्यादा रिविजन ना करना पड़े और बार बार ना देखनी पड़े। तो इसलिए इसका बस नाम याद रखना, जो वर्चुअल कीबोर्ड था, और ट्रिक देखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं ना। तो ये जो ब्रेल कीबोर्ड था ये है टॉक बैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मून जे इन हैज़ वॉन द प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। मून जे इन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? देखिए फ्रेंड्स का आंसर है साउथ कोरिया। देखो फ्रेंड्स हम इसको याद कैसे रखेंगे ना, सबसे बड़ी बात है, देखो नाम कैसे है इनका, मून जे इन, है ना, मून जे इन यानी कि अब देखो मून है ना, यानी कि मून है यानी कि क्या है, चांद है,
चांद है तो चांद के साथ क्या होना चाहिए, चांद के साथ क्या होना चाहिए, तो अर्थ होनी चाहिए और एक सन होना चाहिए, है ना, सीधी सी बात है, ऐसा हम सोचेंगे। तो यानी कि चांद के साथ क्या है, ये देखो एस से सन, सन मान लो, है ना, और वो सन कैसा होता है, सन कैसा होता है, काला सा होता है ना, तो देखो साउथ, है ना, देखो एस से तो हमारा सन हो गया और कोरिया से हमारा काला हो गया, है ना, यानी कि एक सन कैसा है जो काला है, और थोड़ा वो चांद थोड़ा कैसा होता है, दाग धब्बे वाला होता है ना, तो थोड़ा काला होता है, यानी कि जो मून है वो थोड़ा काला सा है ना, और सन है और उस पर क्या है, काला है ना, तो साउथ कोरिया, है ना, ऐसे बन गया। अब देखो हिंदी वाले कैसे याद रखेंगे, हिंदी वालों के लिए क्या है, दक्षिण, है ना, दक्षिण कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, यानी कि दक्षिण से याद रखना कि दाग, है ना, और दाग किस पे होते हैं, मून पर, है ना, तो दक्षिण कोरिया मून जे इन, है ना, ऐसे इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which IIM Institute has a developed a website COVID FYI which is a one-stop digital डायरेक्टरी फॉर ऑल कोविड-19 रिलेटेड सर्विस एंड हेल्प। किस आईएम संस्था ने एक वेबसाइट कोविड FYI विकसित की है जो एक स्टॉप डिजिटल है। देखिए फ्रेंड्स का आंसर है IIM कोझिकोड। देखिए फ्रेंड्स की कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है और ना ही बन पाई है, तो इसको बस ऐसे याद रखना क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो कोविड FYI है वो रिलेटेड है कोझिकोड से, है ना, तो याद रखना कि इसके जो बीच के वर्ड है ना HIK वे थोड़े मिलते हैं FYI से, है ना, बस थोड़ा ऐसे ही याद रखना। बाकी ये वाली ट्रिक इतनी अच्छी नहीं है, तो FYK मिलते हैं आपके HIK से, है ना, वैसे याद रखना। तो FYI लॉन्च की है HIK ने, है ना, यानी कि कोझिकोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच एयरलाइन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च द ब्लड टेस्ट फॉर कोरोना वायरस फॉर इट्स पैसेंजर। कोरोना वायरस यात्रियों के लिए रक्त परिसंचरण शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी। देखिए फ्रेंड्स का आंसर है अमीरात, है ना, तो अमीरेट्स बनी है, देखो अमीरात बनी है, अमीरेट्स। तो क्या क्यों हुआ ऐसा, है ना, सबसे बड़ी बात है कि हम याद कैसे रखेंगे इसको। देखो ट्रिक सुनो, क्या हुआ है, अभी रेलवे है ना, एक तो है रेलवे और एक आपका है ये अपना एयरपोर्ट वगैरह, एयरलाइंस वगैरह, है ना, एयरलाइंस वगैरह है। तो क्या हुआ, देखो अंतर देखो, रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने क्या है कि अब जब तक लॉकडाउन है और जिसने भी अपने टिकट करवा लिए थे लॉकडाउन के डेट में, और तो उनके टिकट कैंसिल हो जाएंगे अपने आप, और जो रिफंड है वो उनको पूरा दिया जा रहा है ना। रेलवे ने तो ये अच्छी बात करी कि जो रिफंड है बिल्कुल पूरा दिया जा रहा है, यानी कि कोई वो नहीं लग रहा है ना, मतलब टैक्स वो कट नहीं रहा है। और लेकिन ये जो एयरलाइंस वगैरह है इन्होंने पता क्या क्या है, जिसके भी टिकट लॉकडाउन में बुक हुए हैं, क्योंकि अब तो वो कैंसिल हो गए, है ना, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनकी तरफ से मैसेज आया था, इन्होंने कहा था रेलवे वालों ने कि हम रिफंड नहीं देंगे आपका, भले ही हम आपकी वो जो पैसा है आगे अगर आप कभी बुक करते हो, है ना, सीट बुक करते हो तो हम उसमें ऐड कर देंगे, है ना, यानी कि आप उस पैसे से आगे सीट बुक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रिफंड नहीं करेंगे, है ना। देखो अब कितनी बड़ी बात है ना, रेलवे तो रिफंड दे जा रही है, लेकिन एयरलाइंस रिफंड नहीं दे रही है ना, अपने पास ही रख रही है उनको पैसा। लेकिन ये क्या है, इस अमीरेट्स ने क्या किया है, इसने देखो क्या किया, कोरोना वायरस के वो यात्रियों के लिए रक्त परीक्षण किया है, कितना अच्छा काम किया ना, रक्त परीक्षण शुरू किया है, क्यों किया है, लेकिन इसने ना, अब हमें याद रखना कि इसने क्यों ही किया है, जब एयरलाइंस पैसा तो दे नहीं रही, लेकिन इसने ये अच्छा काम क्यों कर दिया, क्योंकि अमीर हैं, है ना, देखो अमीर, देखो अमीरेट्स लिखा ना, तो अमीरेट्स, है ना, यानी कि जो लोग अमीर हैं भैया वही तो अच्छा वो करेंगे ना, मतलब इनके पास ज़्यादा पैसा है, तो इन्होंने क्या करा, रक्त परीक्षण शुरू किया है, बस को ऐसे याद रखना है ना। थोड़ी लंबी ट्रिक हो गई लेकिन अच्छी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हुज नेम हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर अ एलिवेशन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए किसका नाम नामित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स का आंसर है दीपांकर दत्ता, है ना। देखो कैसे याद रखेंगे दीपांकर दत्ता, देखो दत्ता है ना, लारा दत्ता थी, है ना, लारा दत्ता याद होगा सबको, एक हीरोइन थी, है ना, हमारी एक्ट्रेस थी वो, ऐसा समझो जब हीरोइन है तो मुंबई में रहती है ना, तो मुंबई रहती है तो ये दीपांकर दत्ता भी मुंबई में रहेंगे और ये वहीं के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, ऐसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Which state has the first one to geotag community kitchen to produce around a 12 lakh food packet a day? कौन सा राज्य एक दिन में लगभग 12 लाख खाद्य पैकेटों का उत्पादन करने वाला जियो टैग समुदाय रसोई घर बन गया। देखिए फ्रेंड्स का आंसर है उत्तर प्रदेश। देखो अब सबसे बड़ी बात सुनो, है ना, अब सबसे बहुत अच्छी बात बताऊंगा। देखो एक तो बनी है मोदी किचन, है ना, एक तो बनी है मोदी किचन, कहाँ बनी है याद ही नहीं होगा क्योंकि आप मेरी वीडियो में देखते हो। देखो मोदी किचन की मैंने ट्रिक बताई थी, मोदी किचन बनी थी आपकी, है ना, तमिलनाडु में, है ना, और एक बनी है दीदी किचन, है ना, एक दीदी किचन बनी है। दीदी किचन कहाँ बनी थी ये भी नहीं आपको याद होगा क्योंकि आप वीडियो में देखते हो, है ना। देखो लेकिन जिसको देखता है उसको आराम से याद होगी। देखो दीदी किचन बनी थी आपकी झारखंड में, है ना, मैंने तब भी ट्रिक बताई थी। लेकिन अब तीसरी किचन बनी है, देखो तमिलनाडु झारखंड ये भी आ गया, तो हमारा यूपी कैसे पीछे रह जाता है ना, यूपी कैसे पीछे रहा है, तो यूपी ने भी बनाई है अब जियो टैग कम्युनिटी किचन, है ना, तो उत्तर प्रदेश है तो इसको याद रखना है ना। तो यानी कि हमारा यूपी कैसे पीछे रह जाता वो भी बनाएगा, है ना, तो उसने बनाई है जियो टैग
कम्युनिटी किचन, यानी कि 3 किचन बन गई, एक तो जियो टैग कम्युनिटी किचन और एक मोदी किचन और एक दीदी किचन, है ना। तो ऐसे याद रखना 3 किचन बन गई है, और ये जो जियो टैग वाली है ये उत्तर प्रदेश की है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च द प्लाज्मा बोट टू इनकरेज अ कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट टू डोनेट अ प्लाज्मा टू हेल्प क्योर पेशेंट। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कोविड-19 मरीजों को ठीक करने के लिए प्लाज्मा बोट लॉन्च किया है, प्लाज्मा दान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, देखो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। देखो क्या क्या है, प्लाज्मा बोट लॉन्च किया, सीधी सी बात यह है कि किसने प्लाज्मा बोट को लॉन्च किया, है ना। देखो प्लाज्मा बोट कैसे कैसे हम पता लगाएं कि माइक्रोसॉफ्ट ही है इसका आंसर, है ना। देखो ट्रिक देखो इसकी फटाफट से, देखो प्लाज्मा बोट, देखो माइक्रोसॉफ्ट होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट का होती है विंडो, है ना, सीधी सी बात है। अगर माइक्रोसॉफ्ट का नाम लूंगा तो सबके दिमाग में क्या बनेगी, एकदम विंडो की इमेज बन जाएगी ना हमारी, ये विंडो XP, है ना, विंडो 7, विंडो 10, है ना, एकदम इसकी इमेज बन जाएगी। तो जो विंडो होती है ये चलती कहाँ पे है, ये हमारे कंप्यूटर में तो चलती हैं, है ना, कंप्यूटर में चलती हैं, यानी कि बड़ी स्क्रीन पे चलती हैं, मोबाइल में नहीं चलती, है ना। विंडो मोबाइल में नहीं चलती, ऐसा है, सबको पता है, क्योंकि वो मोबाइल होता है एंड्रॉयड, है ना। लेकिन आजकल आ रहे हैं थोड़े बहुत, उसे छोड़ो, वो थोड़ा बाद है ना। तो ये ध्यान रखना कि मोबाइल चलते हैं एंड्रॉयड और विंडो चलती है हमारी लैपटॉप में, है ना, विंडो चलती है हमारी लैपटॉप में। तो ये क्या है, ये बड़ी स्क्रीन है ना, बड़ी स्क्रीन है। और जो प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, तो ये तो प्लाज्मा बोट है, लेकिन हम प्लाज्मा पता है किसको बोलते हैं, प्लाज्मा हम उसको भी बोलते हैं जो आपकी शादी होती है ना, शादी, और शादी में जो पीछे इतनी बड़ी स्क्रीन लगती है डीजे के पीछे, है ना। आजकल जो डीजे के पीछे स्क्रीन लग रही है बहुत बड़ी बड़ी, और जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी वो होती हैं LED वगैरह जो वहाँ पे लगती हैं शादियों में, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, उनको भी हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ध्यान रखना प्लाज्मा, है ना। तो प्लाज्मा जब इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन हो गई तो उन स्क्रीन में क्या चलेगी, उनमें विंडो तो चलेगी, एंड्रॉइड थोड़ा चलेगा। तो अगर उसमें प्लाज्मा में विंडो चलेगी तो विंडो है किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की तो है। तो बस ध्यान रखना कि प्लाज्मा बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अरे तो खत्म हो गई, चलो फ्रेंड्स, ये तो पूरी हो गई आज की हमारी 20 अप्रैल की करंट अफेयर। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। और अगर आप करंट अफेयर की क्विज करना चाहते हो, कि आप देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि हाँ देखते हैं कि ट्रिक सुन के हमें क्वेश्चन याद भी रह रहे हैं, तो आप क्विज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हम डेली करंट अफेयर की क्विज कराते हैं, मैथ्स की क्विज कराते हैं, एवरी सब्जेक्ट की क्विज कराते हैं। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ताकि आप चेक कर सकें कि आपको क्वेश्चन याद भी रह रहे हैं या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोरोना है, अंदर रहिए, सेफ रहिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपने बहन भाई का ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, और डरना नहीं, करना है, ये इस चीज़ को मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।